नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। तो आप लोग देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 17 सितंबर 2024 हो चुका है और ये सितंबर का जो महीना है वो एक ऐसा महीना होता है जहां पर किसान साथियों जो बारिश का भी अंत होता है और गर्मियों का भी अंत होता है और धीरे धीरे ठंडा मौसम की ओर परिवर्तित होता है। तो सितंबर के महीना में सबसे ज्यादा किसान साथी सब्जी की खेती करके लाखों रुपए एक मोटी कमाई कर रहे हैं। तो मैंने किसान साथियों सितंबर के महीना में उगाने वाली विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां होती हैं उनके ऊपर वीडियो बना दी है। आप लोग जाएं हमारे चैनल में और देखें। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक सितंबर के माह में एक ऐसी सब्जी को लेकर आया हूं जिसको आप सितंबर के माह में यदि आप बुवाई कर देते हैं तो लगभग में भाई 30 से लेकर के 35 दिन में आपको एक बम्पर मुनाफा मिलने वाला है। मोटी कमाई करके जाएंगे आप मात्र 30 से लेकर के 35 दिन में। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी सब्जी है जो सबसे कम दिनों में तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, ऐसी सब्जी है, आप लोग जान गए होंगे, पालक की खेती। पालक की खेती एक ऐसी खेती है जो सबसे ही जल्दी तैयार हो जाती है। लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन में आपको पहली हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी किसान साथियों। और सितंबर का महीना भी एक ऐसा महीना है जिसमें किसान साथियों सब्जियों की खेती से माला माल हो जाते हैं। तो आप भी क्यों ना लगाएं पालक की खेती और बहुत ही कम समय में मात्र 30 से लेकर के 35 दिन में और 1 एकड़ के खेत से अच्छी खासी मोटी कमाई कर लें। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सितंबर के लास्ट में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो किसान साथी पालक की खेती लगा देते हैं यानी कि बुवाई कर देते हैं उनको एक अच्छी खासी मोटी कमाई होने वाली है। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पालक की एक सफल खेती कैसे करें, पालक की खेती के बारे में A to Z देंगे संपूर्ण जानकारी और आपको बताएंगे कि आप लोग पालक की सफल खेती करके बहुत ही कम दिनों में लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, 1 एकड़ में कितनी लागत आएगी और कितना मुनाफा होगा, क्या मार्केट में मंडी के रेट भाव क्या मिलेंगे, 1 एकड़ में कितने बीज की बुवाई करेंगे, कितने पानी लगाएंगे, कौन कौन सी खाद डालेंगे, यानी कि पालक की खेती के बारे में फुल A to Z मिलेगी जानकारी बताए हुए पॉइंटों के अनुसार। यदि आप पालक की खेती करके ले जाते हैं मार्केट में तो हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से एक अच्छा खासा मोटी कमाई कर लेंगे। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को जिन किसान भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो पूरी वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आज आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके किसान साथियों। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से प्यारे किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। यदि आप पालक की सफल खेती करना चाहते हैं तो आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार कुछ ध्यान देना बेहद जरूरी होगा, जिसमें मैं कुछ ऐसी टॉपिकों पर बात करेंगे जिसको आपको ध्यान दे करके एक सफल उन्नत खेती करेंगे शुरुआत में ही। तो सबसे पहले आपको, वैसे तो पालक की जो खेती होती है प्यारे किसान साथियों हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी और सफल खेती करने के लिए हमको एक उच्च जल निकास वाला भूमि का ही चयन करना होगा, जिसमें जो जल भराव जैसी जो समस्याएं हैं बिल्कुल भी नहीं होती हो। और जो मिट्टी का प्रकार होगा किसान साथियों वो बलुई दोमट मृदा होना चाहिए, जिसका pH मान 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में होना चाहिए प्यारे किसान साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट पर बात करूंगा किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने खेतों की बारिश के मौसम की पहली जुताई नहीं कराई है, तो लगभग में आपको पालक की खेती करने के लिए सबसे पहले ये बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपको खेत में खरपतवार पहले से ही नहीं होना चाहिए और खेत की मिट्टी भुरभुरा होना बहुत जरूरी है प्यारे किसान साथियों। तो इसीलिए ध्यान रहे कि बारिश के मौसम की अभी तक जिन्होंने जुताई नहीं कराई है वो 2 से लेकर के 3 गहरी जुताई जरूर करवा दें किसान साथियों, जिससे कि
जो बारिश के महीना में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार थे आपके खेतों में उगे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में प्यारे किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत में, जैसे कि बारिश के मौसम में हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार के फंजीसाइड और दीमक जैसी बीमारियों से बचाने के लिए, जड़ गलत जैसी बीमारियों से बचाने के लिए हम अपनी फसल को तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में 1.5 लीटर के आसपास में क्लोरोपाइरिफास या क्लोरेडेन नामक एक केमिकल यानी कि दवा आती है, आपको 1 एकड़ के खेत में 1.5 लीटर के हिसाब से छिड़काव कर देना है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपको किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में भाई 6 से लेकर के 8 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और किसान साथियों 5 से लेकर के 7 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आपको मिलाना है 1 एकड़ के खेत में। अब इसमें हम बेसल डोज की बात करते हैं तो लगभग में 60 से लेकर के 65 किलोग्राम नाइट्रोजन की खाद और किसान साथियों फास्फोरस की खाद की जब हम बात करते हैं तो आपको 1 एकड़ के खेत में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम और एसएसपी भी आपको लगभग में 50 से लेकर के 60 किलोग्राम और किसान साथियों पोटास की जब बात करते हैं तो लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। इतना आपको बेसल डोज देना ही देना है बुवाई से पहले। फिर बुवाई के बाद में वो लगभग में इतना करने के बाद में आपको खेत को करना है तैयार। खेत की लगभग में 2 से लेकर के 3 बार और आप कल्टीवेटर की सहायता से कराएंगे जुताई। अब जुताई के टाइम पे आपको बेहद जरूरी ध्यान देना ये देने की बात है कि आपके खेत में भुरभुरा होना बेहद जरूरी है, ढेले नहीं होने चाहिए। लगभग 3 से लेकर के 4 इंच ऊपर से आपको लगभग में मॉइस्चर, बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, थोड़ा बहुत नमी होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से चकत्ते भर रहे हैं, डल्ले पड़े हुए हैं, आप पाले की बुवाई कर रहे हैं तो इसमें आपको एक अच्छा खासा उत्पादन नहीं मिल पाएगा किसान साथियों। ध्यान रहे ऊपर की जो लगभग में 3 से लेकर के 4 इंच जो परत होती है खेत की वो एकदम से भुरभुरी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मॉइस्चर यानी कि नमी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड में होना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको खेत तैयार करने के बाद में एक हाई क्वालिटी की हाइब्रिड वैरायटियों में से एक हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा, जैसे कि सिजेंटा हुई, मैक्यू हुई, इनमें से आप किसी भी एक कंपनी का कोई भी बीज ले लेंगे एक अच्छा सा, क्योंकि पालक की खेती में वैसे तो फिलहाल बहुत ज्यादा जैसे कि पालक पत्ती का ही जो जैसे बीज जो है हाइब्रिड में आप बिल्कुल भी जैसे कि हाइब्रिड लेंगे तो मार्केट में इसकी डिमांड तो रहती है लेकिन थोड़ा जो रेट रहता है किसान साथियों थोड़ा डाउन रहता है। अब देसी यदि हम पालक की खेती करेंगे तो किसान साथियों आपको ध्यान रहे कि उसका मार्केट में डिमांड अच्छी होती है, रेट थोड़ा अच्छा मिल जाता है। आप देसी और हाइब्रिड कोई भी एक लगा सकते हैं और वैसे अच्छा प्रोडक्शन जो है किसान साथियों हाइब्रिड देती है। आप अच्छे से बुवाई करेंगे, बुवाई के लिए आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग 5 से लेकर के 6 किलोग्राम अच्छी बीज लेना है, एकदम से प्रमाणित होना चाहिए किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे किसान भाइयों, अब बुवाई की बात करते हैं। वैसे तो हम कोण के पीछे कर सकते हैं, यदि आपको 1 एकड़ या 2 एकड़ में करना है तो आप बुरका बीज से कर सकते हैं, छिड़कवा बीज से। छिड़कवा बीज बहुत ही अच्छी बीज होती है किसान साथियों। वैसे पालक की, मेथी की, सरसों की, मूली की इसमें छिड़कवा विधि ही चलती है किसान साथियों, क्योंकि इसमें इसके जो सीड होते हैं यानी कि बीज होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो इसमें कोड़ों के पीछे अच्छी से बुवाई कर नहीं पाते। या तो फिर सीडर लो, बीज बुवाई की मशीन हो, आपको 2-4 हेक्टर में लगाना है तो अच्छा रहता है। तो किसान साथियों आपको ध्यान रहे अच्छे से हम कर देंगे बुवाई। बुवाई के बाद में आपको लगभग में दूसरे से लेकर तीसरे दिन ये जो जर्मिनेशन इसका जो अंकुरण होता है पालक का लगभग में भाई 4 से लेकर 6 दिन में हो जाएगा टेम्परेचर के अनुसार। फिर उसके बाद में आपको धीरे धीरे 2 से लेकर के 1 इंच 1 से लेकर के 2 इंच के आसपास में खेती में देना है पानी। और पानी के बाद में किसान साथियों लगभग जब आपकी फसल जो है लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन की हो जाएगी तो उस टाइम पर आपको खेत में 1 से लेकर के 2 बार निराई गुड़ाई करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि पालक की खेती में यानी कि कोई सी भी सब्जी की खेती में हम हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशी दवाई की छिड़काव करना जरूरी नहीं होता है, इसलिए हमको 2 से 3 निराई गुड़ाई करेंगे। फिर उसके बाद में प्यारे किसान साथियों आपको लगभग में 30 से 30 दिन के आसपास में पहली हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। और 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग 100 से लेकर के 125 कुंटल बताए हुए पोंटो के अनुसार एक अच्छी क्वालिटी का जो पालक होगा तैयार मिल जाएगा आपको। और इसमें हम कटाई की बात करेंगे किसान साथियों लगभग में 3 बार में आप लोग कटाई करेंगे धीरे धीरे। और किसान साथियों आपको इसके मंडी रेट की भाव की बात करते हैं तो 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलेगा। और यदि हम पूरे 1 एकड़ के खेत में
लागत की बात करते हैं किसान साथियों, तो लगभग में 10 से लेकर 15,000 रुपए के आसपास में आने वाला है, और फिर उसके बाद में आएगा नहीं, और इसमें एक अच्छी खासी मोटी इनकम हो जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने पालक की खेती लगा दी है, लगाने वाले, वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की ये पालक की खेती आपको कैसी लगी, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट और जरूर करें, और अपने साथी किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर करें। और किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो पालक की खेती यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।